तो हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका व्यंजक के बारे में वीडियो है। यह है क्लास 12 का फिजिक्स। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह जो विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है यह क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश है और इस आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें यदि कोई आवेश है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, तो यह आवेश इस पे क्या करेगा, एक बल लगाएगा। क्या करेगा, इस पे एक बल लगाएगा। तो यह आवेश इस आवेश के कारण एक बल का अनुभव करेगा। कितना बल का अनुभव करेगा, उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी यह आवेश इस पे लगाएगा बल, तो इस आवेश पे जो बल लगाएगा उस बल का जो मान होगा उसी मान को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एकांक धनावेश पर, एकांक धन आवेश पर किसी आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा एकांक धनावेश पे लगने वाला बल, एकांक धनावेश पे लगने वाला बल, यानी E बराबर हो जाएगा F बाई क्यू। ये हो गया सदिश रूप। अगर इसका अदिश रूप में लिखना होगा तो क्या लिखाएगा, E बराबर F बाई क्यू। ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मात्रक हम देख लेते हैं यहीं पे और इसका व्यंजक हम लोग अभी देख लेंगे। तो इसका मात्रक भी पहले हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग इसका मात्रक देखते हैं। इसका जो मात्रक है दो होगा, एक बल का क्या होगा, न्यूटन, आवेश का होगा मीटर। तो न्यूटन मीटर एक हो गया, न्यूटन मीटर। एक हमारा होगा न्यूटन पर मीटर, सॉरी एक क्या होगा न्यूटन, सॉरी गलती बोला गया, न्यूटन पर कूलम। एक मात्रक क्या होगा, एफ का बल का न्यूटन और क्यू का होगा कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। एक इसका मात्रक होगा वोल्ट मीटर, क्योंकि ईडी एक सूत्र होता है, ई बराबर वी डी। ई बराबर क्या होता है सूत्र, एक वी बटा में डी। तो इसका एक और सूत्र हो जाएगा, अगर वहां से निकालेंगे तो वोल्ट और डी मतलब मीटर, तो वोल्ट मीटर। एक और मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट मीटर। इसका दो मात्रक हो जाएगा, एक न्यूटन पर कूलम, एक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। और भी इसका मात्रक हो सकता है। तो बस यही इसका दो मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन पर कूलम और वोल्ट मीटर। आइए हम लोग अब इसका व्यंजक देखने का प्रयास करते हैं। यानी व्यंजक का मतलब जब हम ये निकालेंगे तो हमारा ई का सूत्र आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/r², ये आता है। लेकिन आखिरकार ये कैसे आता है, आइए हम इसको देखते हैं। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जब हम इसका निकालेंगे व्यंजक, तो कुछ भाषा लिखना पड़ेगा। पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा वो एक बिंदु है जहां पे Q एक आवेश है। इससे R दूरी पर इससे R दूरी पर एक बिंदु हम ले लिए। इसमें यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु हम ले लिए P, और इस बिंदु पे हमको निकालना है इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रख देंगे Q0 आवेश, परीक्षण आवेश, और इस पे यह जो बल लगेगा F बल लगाएगा। यानी माना, भाषा में लिखेंगे माना वो बिंदु पर एक आवेश है Q, और उससे R दूरी पे एक बिंदु P है जिसपे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो लिख देंगे भाषा में, माना बिंदु O पर एक आवेश Q है, धनात्मक आवेश है Q है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यह भाषा हमने लिख दिया और चित्र बना दिए। अब अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो ये जो इस चित्र को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पे बल लग गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F बाय, यहाँ पे Q0 आवेश लिए है तो क्या एकांक आवेश कौन हो गया, Q0। तो E बराबर F बाय Q0 आवेश हो जाएगा। और यह जो Q0 आवेश के कारण, Q0 पे जो लगने वाला जो बल है, उस बल को कूलॉम के नियम से निकाला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर एक परीक्षण धन आवेश Q0 है जिस पर Q आवेश के कारण लगने वाला
लगने वाला विद्युतीय बल, विद्युतीय बल कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, ये जो F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में क्या हो जाएगा Q नॉट बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे लिख देंगे, तीव्रता ज्ञात करनी है, और यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक के लिख दीजिए, यहाँ एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर है। यहाँ पे थोड़ा सा भाषा छूट गया था। अब देखिए इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, इसका मान लेंगे समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, E बराबर F बाई क्यू नॉट, जबकि F का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इंटू में एप्सिलॉन आर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि माध्यम का परावैद्युतांक क्या मान लिया एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्यू इंटू में क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इस पूरे के नीचे क्या होगा, क्यू नॉट, समीकरण 1 से चले हैं, ये जो क्यू नॉट है और क्यू नॉट हमारा क्या हुआ, कट गया, और हमारे पास अब जो बचा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ये जो माध्यम है, या माध्यम हम लोग ले रहे हैं हवा या निर्वात, उसके लिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, ये जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये चीज हमको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे कि एप्सिलॉन आर का जो मान है हमने कितना रखा है, ये किसके लिए, वायु के लिए। वायु के लिए जो परावैद्युतांक है उसका मान कितना होता है, 1। अगर ये पानी रहता तो पानी के लिए कितना होता है, 80 होता है। ये हमारा था व्यंजक, जिसको हम बताने का प्रयास किए हैं। यदि आप लोग को समझ आया होगा तो हमारे इस, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। यदि आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे इस प्रोफाइल को आप फॉलो कर ले और वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जिनको नहीं पता है उनको ये पता चल सके। हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आया होगा, तो क्या पता अगर हम समझाए तो मेरे से समझ आ जाए तो बेनिफिट है। जरूरी नहीं कि मेरे से समझ आए, मेरे समझ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हो सकता है कि जिसको समझ में नहीं आया होगा, अगर मेरे द्वारा इस या बनाया गया वीडियो समझ आ जाता है तो बेनिफिट है, इसलिए आप शेयर कर दीजिए। और आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम परिभाषा लिख दिए, मात्रक है, और एक यहाँ से आ गया, ये हमारा व्यंजक था।